5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दो गुटों के बीच में तीखी बहस हुई है। झड़प में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हाथ में तमंचा और चाकू लेकर घरों के बाहर घूमते नजर आए बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। 27 मार्च का बताया जा रहा वीडियो। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिन दहाड़े लूट की घटना आई सामने। 70 साल के बुजुर्ग से 50,000 की लूटपाट का भागा आरोपी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना की तस्वीर। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मामूली बहस के बाद एक युवक की चाकू गोद कर हत्या। 5 लोगों पर आरोप लगा है। पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। हरियाणा के पलवल में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश की वजह बताई जा रही है। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। चोरी की गई 16 बाइक जब्त की। 9,50,000 बताई जा रही कीमत। गिरफ्तार आरोपियों में 2 नाबालिग भी। उत्तर प्रदेश के महोबा में पति पत्नी का विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला बोला। आक्रोशित लोगों ने सिपाही और कांस्टेबल के साथ मारपीट की। 4 पर दर्ज हुआ केस। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दबंगों का आतंक। होली के दिन एक शख्स के साथ मारपीट। आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पिस्टल, रिवॉल्वर व राइफल के साथ फोटो। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के देवरिया में आपसी विवाद में 2 पक्षों में भिड़ंत। घर में घुसकर तोड़फोड़ की। घर में तोड़फोड़ कर वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 बाइक की आपस में टक्कर हो गई। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल रेफर किया गया। दिल्ली के प्रदीप बिहार इलाके में हादसा हुआ है। आईजीएल पाइपलाइन में भीषण आग लगी है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के झांसी में रेलवे स्टेशन में मालगाड़ी का डिब्बा डिरेल हुआ है। निकलते वक्त पटरी से पलटा। रेलवे अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पटरी को करवाया दुरुस्त। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लगी है। लाखों रुपए का सामान खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। चंडीगढ़ पीजीआई के कार्डियक सेंटर में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही। सभी मरीजों को सुरक्षित निकाला गया। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्याही फैक्ट्री में आग लग गई है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह पता लगाने की कोशिश लगातार जारी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में घर में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में लगी भीषण आग। आग लगने की वजह से झुलसी महिला। आग लगते ही आसपास मचा हड़कंप। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी स्नोफॉल। धौलारार रेंज बर्फ से पूरी तरह से ढका। ताजा बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले। लंदन की सड़कों पर इजरायल और हमास युद्ध को लेकर फिलिस्तीनियों ने प्रदर्शन किया। गाजा में जल्द से जल्द युद्ध विराम को लेकर रखी अपनी मांग। प्रदर्शनकारियों के हाथों में दिखे झंडे और बैनर। नीदरलैंड्स में अज्ञात नकाबपोश बदमाश ने एक बार में 4 लोगों को बनाया बंधक। आरोपी कई विस्फोटकों से लैस था। सूचना मिलते ही सुरक्षाकर्मी और स्नाइपर्स मौके पर तैनात। पुलिस ने आतंकी गतिविधियों से किया इनकार। इजरायल और हमास युद्ध के बीच अमेरिकी सेना ने गाजा में भारी मात्रा में मानवीय सहायता पहुंचाई। लोगों को दी जाने वाली मदद में खान पान के साथ मेडिकल किट भी दी गई। गाजा पट्टी पर अब भी जारी है युद्ध की स्थिति। शनिवार को गाजा के मुवासी में सुनाई दी धमाकों की आवाज। खान यूनिस की तरफ से उठता नजर आया धुआं। इजरायली सेना का शिफा अस्पताल पर जारी है एक्शन। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो फुटेज। वीडियो के जरिए इजरायल का दावा, कई हमास के आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। गाजा को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए साइप्रस से भेजी गई मानवीय मदद। करीब 400 टन भोजन और अन्य चीजों के साथ साइप्रस के एक बंदरगाह से रवाना हुआ जहाज। दक्षिणी लेबनान में विस्फोट के बाद मचा हड़कंप। संयुक्त राष्ट्र के 3 सैन्य पर्यवेक्षक और एक लेबनानी धमाके में घायल हो गए। सीमा पर गश्त के दौरान धमाका हुआ। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोग। हमले के 9 दिन बाद भी लोग मना रहे शोक। हमले में 144 लोगों की हुई थी मौत।
चलिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें जाने के बाद अब सीधे उन खबरों का रुख करते हैं जो दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं, यानी कि दिन भर की वो 5 बड़ी खबरें जिनसे जुड़ी तमाम अपडेट्स लगातार एक एक कर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपके सामने ये 5 बड़ी खबरें इस वक्त आ चुकी हैं। बात इंडी गठबंधन को लेकर होगी। जी हां, इंडी गठबंधन को लेकर बात होगी क्योंकि दिल्ली में इंडी की रैली है। आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाना है। उधर मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली का शंखनाद करते हुए नजर आएंगे। मेरठ से ही शंखनाद पीएम करने वाले हैं। राजस्थान दौरे पर अमित शाह हैं। उनका दौरा बेहद अहम हो जाता है, खासतौर पर एक ऐसे वक्त पर जब देखिए चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और दिन बहुत कम रह गए हैं। तो उधर शाहजहां शेख ईडी के शिकंजे में पूरी तरीके से फंस चुका है, यानी कि अब तमाम उन सवालों का जवाब देना होगा जो ईडी पूछेगी। एक एक कर हर सवाल का सामना करना पड़ेगा और जांच में पूरी तरीके से शामिल होते हुए जांच को हिस्सा बनना होगा। बात 2024 के चुनावों से जुड़ी कर लेते हैं और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेगा रैली करते हुए नजर आएंगे और ये मेगा रैली होगी उत्तर प्रदेश के मेरठ में। उत्तर प्रदेश के मेरठ से मेगा रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, शंखनाद करेंगे, हुंकार भरते हुए पीएम नजर आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा जो मास्टर कार्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जनता के बीच इस तरीके से है कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूरी तरह से दीवानी है। ऐसे में मेरठ में आज वो नजर आने वाले हैं और उनके साथ जयंत चौधरी भी शामिल होंगे, क्योंकि आरएलडी एनडीए के साथ आ चुकी है और ऐसे में एनडीए के साथ इन्वॉल्व होने के बाद जयंत चौधरी मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। अरुण गोविल के लिए प्रधानमंत्री प्रचार करते नजर आएंगे। मेरठ वो सीट जहां से अरुण गोविल चुनावी मैदान में है। अरुण गोविल जो किसी परिचय के मोहताज नहीं और ऐसे में उनके लिए वोट मांगते हुए पीएम नजर आने वाले हैं। तो देखिए, बात हम कर रहे हैं मेरठ की, क्योंकि मेरठ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए सियासी प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। मेरठ में पीएम मोदी की मेगा रैली में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। इस बार मेरठ से बीजेपी ने टीवी सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेता अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में पीएम अरुण गोविल के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आने वाले हैं। सियासत का सुपर संडे। मेरठ से मोदी की हुंकार। अब की बार 400 के पार। प्रचार का आगाज, जीत की ललकार। मेरठ से आज एक बार फिर पीएम मोदी बीजेपी के विजय अभियान का शंखनाद करेंगे। एक बार फिर मेरठ की धरती से आज पीएम मोदी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। मेरठ की धरती पर पीएम मोदी का साथ देंगे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और जनता के बीच उम्मीदवार के तौर पर पहली बार सामने होंगे टीवी के राम, यानी अरुण गोविल। 24 में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही बीजेपी ने अपना बरसों पुराना वादा जनता से पूरा किया और इस वादे के साथ ही मेरठ को नई पहचान देने के लिए रामायण के राम अरुण गोविल को बतौर लोकसभा उम्मीदवार बनाकर जनता के सामने पेश कर दिया। पीएम मोदी आज मेरठ की धरती से बीजेपी के प्रचार अभियान का आगाज करते हुए जनता से अब की बार 400 पार के नारे को सच बनाने की अपील भी करेंगे। आपका आशीर्वाद है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। पीएम मोदी के तय कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 2:45 बजे दिल्ली से रवाना होंगे पीएम।
3:15 बजे मेरठ पहुंचेंगे पीएम मोदी। 3:25 पर सार्वजनिक सभा के मंच पर पीएम मोदी पहुंचेंगे। फिर 4 बजे तक जनसभा में पीएम मोदी रहेंगे। 4:30 बजे फिर हेलीपैड जाएंगे पीएम और 4:45 बजे के करीब दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मोदी मेरठ को अपनी जीत के लिए शुभ मानते हैं, इसलिए 2014 हो या 17 या फिर 19 हो या 22, हर बार यहीं से प्रचार की शुरुआत करते हैं। यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर मोदी और योगी की जोड़ी मैदान में है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरठ आगमन पर हम सब कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फेज 1 के चुनाव है, 8 की सीटें हम जीत रहे हैं और पश्चिम से जो लहर चलेगी पूरे प्रदेश में जाएगी और हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। आपने देखा होगा ये लोग वैचारिक रूप से एकमत नहीं है और इसमें इतने अंत विरोध हैं। अभी कांग्रेस रायबरेली और अमेठी में किसे लड़ाना है ये नहीं तय कर पा रही है, जो उनकी कहा जाता है कि उनकी परंपरागत सीटें हैं। मेरठ में बड़ा सियासी आयोजन है, ऐसे में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम बेहद सख्त हैं। वीवीआईपी मूवमेंट के चलते सुरक्षा बंदोबस्त फुल प्रूफ होंगे, तभी तो एडीजी, आईजी और एएसपी के अलावा 6 एसपी, 8 एडिशनल एसपी और 15 सीओ की तैनाती रहेगी। 900 से ज्यादा इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भी मुस्तैद रहेंगे। सभा स्थल को छोड़कर जिले में धारा 144 लागू रहेगी। सड़कों पर चेकिंग बढ़ाई गई है, हवाई निरीक्षण भी होगा। साथ ही ड्रोन उड़ाने, पतंग या गुब्बारे उड़ाने पर पाबंदी होगी। सुरक्षा सख्त है तो सियासत भी गर्म है। बीजेपी 400 पार के लक्ष्य के लिए यूपी को सबसे अहम मानती है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा सीटें यहीं से आती हैं और सियासी गलियारों में ये कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। मेरठ की रैली के जरिए पीएम मोदी जाटलैंड में जीत का संदेश देंगे। मेरठ के अलावा बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, कैराना लोकसभा क्षेत्र के लोग भी रैली का हिस्सा होंगे। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी की ये रैली मील का पत्थर साबित हो और यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने में उसे कामयाबी मिले। यूपी में लोकसभा चुनाव के सभी 7 चरणों में मतदान होंगे। बिजनौर, मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा क्षेत्रों में मतदान पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को ही होगा, जबकि मेरठ और बागपत में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में गरजते हुए नजर आने वाले हैं, तो उधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंडी गठबंधन की आज रैली होने वाली है। रामलीला मैदान में आज शक्ति प्रदर्शन इंडी गठबंधन करता नजर आएगा। गठबंधन के तमाम दिग्गज इस